अभी क्या हुआ, इस देश में नकलचियों की कमी नहीं है। भारत में नकलचियों की कोई कमी नहीं है, नकल करने में टॉप। अभी कुछ लोग जो इस देश में दरबार की नकल कर करके बहुत बड़े नेता, हिंदू नेता बन गए और बड़े भारी तांत्रिक मांत्रिक सब बने घूम रहे हैं। बेचारों को आता कुछ नहीं, धेला भर। आप YouTube के वीडियो उठा के देखोगे शुरू से, तो जो दरबार करता है 4-6 महीने बाद वो वही करने लगते हैं। ख़ास तौर से एक जो देश है बहुत चर्चित है, उनकी बात कर रहा हूँ। वो दरबार की नकल करने में बहुत माहिर है, बहुत माहिर है। आप अपने दरबार के YouTube चैनल को उठा के देखो, जो जो दरबार ने विधियाँ विकसित की उनकी नकल टीप करने में वो आदमी बहुत अव्वल है। वो लड़का बच्चा है, नकलची बंदर है, नकल करता है। नकल के लिए भी कहा गया अकल की आवश्यकता पड़ती है नहीं, नकल करता है। नकल करते करते अब वो ध्यान साधना पे आ गया, क्योंकि दरबार ध्यान साधना कराते कराते करीब लगभग 9-10 महीने बीत गए हैं जो ध्यान साधना की विधि विकसित की आपको रोग और कष्टों से मुक्ति के लिए। तो अब क्या किया कि वो ध्यान साधना में भी कूद गए, अब ये भी कर रहे हैं। हमें पता था करना है, लेकिन इसी में उनको फंसना है, इसी में फंसना है, क्योंकि कुछ होने वाला है नहीं, कुछ होता नहीं। खाली ध्यान साधना पूरा विश्व करा रहा है, तुम्हारे कराने से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। समय को कैसे रोकोगे? दरबार समय को रोक देता है। समय स्तंभित, तो समय आगे जा नहीं सकता। ना भूत में जा सकते, ना वर्तमान, ना भविष्य में जा सकते, वर्तमान में रह सकते। ये कैसे करोगे? है नहीं। ये भोलेनाथ की शक्ति, ये माँ की शक्ति, कैसे करोगे? अब फंसने का टाइम आया, तो तमाम नकलची बंदर पैदा हो गए जो ध्यान साधना। इस दरबार ने, मैं कहना चाहूँगा पूरे विश्व में, पहले पूरे देश में एक बाढ़ थी, बहुत लंबी बाढ़ थी। आज प्रसंगवश कह रहा हूँ, भूत प्रेत, भूत प्रेत, भूत प्रेत, भूत पकड़ो, प्रेत पकड़ो, मारो भूत प्रेत, मारो भूत प्रेत, यही चलता था। दरबार ने भी तो शुरुआत तो वहीं से की, प्राइमरी कक्षा है। उसके बाद दरबार ने रोग और कष्टों को नष्ट करने की विधियां विकसित की। साल, 1.5 साल, 2 साल तक तो ये लोग विरोध करते रहे, अरे ऐसे कैसे होता है, रोग कष्ट कैसे जाते हैं इन सब चीज़ों से, बकवास की बात है। फिर क्या किया, 2 साल बाद हम दरबार की अपने नकल करने लगे। करौली शंकर महादेव की नकल करके रोग और कष्टों को भगाने का काम करने लगे। वही लोग भूत प्रेत गए, अब रोग कष्ट भगाओ अभियान चालू हुआ, नकल। अब दरबार उससे भी आगे निकल गया कि ध्यान और साधना के माध्यम से भी रोग और कष्टों का निवारण होता है। क्षण में होता है, उसी समय होता है। जैसे ही ध्यान साधना करके उठते हैं आप, हल्के फुल्के आनंदित होते हैं, कष्ट जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी आपके कष्ट जाते हैं। तो पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक संकट भी दूर होते हैं। आपका पुरुषार्थ जागता है, आपके मनोबल बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बुद्धि खुलती है। तो ये सब दरबार ने कराना शुरू किया, तो उसका भी नकलची बंदरों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। और यही नहीं, विदेश में जाके बैठ के करने लगे, ओ चालू किया, तो नकल करना शुरू किया। तो इस नकल से बचना है। इस देश में बहुत नकलची बंदर घूम रहे हैं, वो नकल कर कर के दरबार की बड़े हुए हैं, और हिम्मत नहीं है कि दरबार के सामने कभी बैठ भी जाएं। ये दुनिया को चैलेंज करने वाले लोग कभी दरबार के सामने 5 मिनट आंख मिला के बैठ भी नहीं सकते, इनकी हैसियत नहीं है। अरे मुझे छोड़ो, हमारे दरबार के एक शिष्य के आंखों में आंखें मिला के 5 मिनट ये लोग नहीं बैठ सकते। दरबार के हजारों शिष्य ऐसे पारंगत है जो इनसे हजारों लाखों किलोमीटर आगे। तो डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, अपने काम में लगे रहना है। हमने तो आपको केवल सूचना दी है कि ऐसे तमाम पाखंडी दरबार की नकल कर करके तैयार हैं।
कोई पानी बांट रहा है भाग भाग के, लो पानी पियो पानी पियो पानी पियो। अरे भाई हद होती है कुछ, पाखंड की भी कोई एक हद होती है। हमारे देश की जनता भोली भाली है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। ये पानी पिला के शरबत पिला के और बाल उखाड़ के देने से ये सब जो पाखंड है ये ज़्यादा दिन चलता नहीं है। बहुत लोग आए देश दुनिया में चले गए, आज उनका भी पाखंड टूट रहा है जो केवल ध्यान साधना के माध्यम से आपको तमाम कष्टों से और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति करने का दावा करते थे। आज वह लोग भी दरबार की शरण में हैं, जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। वह लोग भी आज दरबार की शरण में है, दरबार की शरण मांग रहे हैं। ऐसा आपका दरबार है, अलबेला दरबार आपका है, बाबा माँ का दरबार है, भोलेनाथ और माता कामाख्या का दरबार है, ये माता महाकाली का दरबार है, जो आपको शक्तियों से भरता है, ओत प्रोत करता है। शक्ति से ही संचालन होता है, बल तो शक्ति पैदा करता है और शक्ति से सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा माँ से जुड़े हुए हैं, जो आपको हमेशा अपने आंचल में समाये रखते हैं और हमेशा आपको कष्टों से बचाने की कोशिश करते हैं। तो आपका दरबार आपके प्रार्थना और संकल्प से चलता है, आपके आस्था विश्वास और श्रद्धा से चलता है। तो चलता रहेगा ऐसे ही, ये कारवां बढ़ता रहेगा, ये कारवां आगे ही चलता रहेगा। नकल करने वालों को नकल करने दो, कुछ तो काम कर ही रहे हैं बेचारे, करने दो, वो भी कुछ काम कर ही रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, सेकने दो।